नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी ओ सी है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है हमें कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समलंब है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक चित्र को बनाए हैं तो समलंब सिद्ध करना है, इसीलिए हम एक समलंब को ही बना दिए हैं। ये जो चतुर्भुज है इसको समलंब ही बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज हो गया। और क्या बोल रहा है इसमें, ये जो ए सी है और बी डी ये दो विकर्ण है, तो दो विकर्ण हम लोग खींच दिए। और ये एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है, उसको क्या तो ओ नाम देने को बोल रहा है। और इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है ना कि एरिया ऑफ ए ओ डी और एरिया ऑफ बी ओ सी ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कौन कौन सा ए ओ डी यहाँ का ये वाला त्रिभुज, और कौन सा तो बी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है तो आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिया है उस चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया है हमें, हम लोग पूरे सवाल को उतार लेंगे। कहाँ तक तो यहाँ तक उतार लेंगे। ठीक है तक। और जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो ए बी सी डी ये एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए। अब यहाँ पे उत्पत्ति लिख करके इस सवाल को बनाएंगे। तो जो चीज़ हमें दिया गया है उसी से इसको शुरुआत करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, चूँकि ये जो एरिया ऑफ ए ओ डी है ये बराबर है किससे तो एरिया ऑफ बी ओ सी से। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र को थोड़ा सा समझेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये एक दूसरे से बराबर है। ये चीज़ हमें सवाल में दिया गया है। अगर ये दोनों त्रिभुज में ए ओ बी जो कि नीचे वाला त्रिभुज है इसको अगर दोनों त्रिभुज में जोड़ दे तो क्या, तो यहाँ पे हम लोग का एक त्रिभुज बनेगा ए डी बी या ए बी डी। उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में ए ओ बी को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा तो ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ये एक समलंब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए ओ बी जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग ए ओ बी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ए ओ डी है इसमें हम लोग ए ओ बी को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का ए बी डी त्रिभुज। और सेम टू सेम अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का क्या ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या था हम लोगों का एरिया ऑफ ए ओ डी। ठीक है, इसमें क्या जोड़ने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ए ओ बी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों में जोड़ना है बराबर का एरिया ऑफ बी ओ सी, ये जो बी ओ सी है इसको लिखें प्लस का एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चित्र में देखेंगे कि ये जो ए ओ डी है और ए ओ बी को जोड़ेंगे तो ए ओ डी और ए ओ बी को जोड़ेंगे तो ये ए बी डी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी ये बराबर हो जाएगा किससे तो एरिया ऑफ बी ओ सी और क्या जोड़ना है तो ए ओ बी को जोड़ना है ए ओ बी, तो ये क्या बन जाएगा ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये क्या सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर था, इसमें दोनों में LHS और RHS दोनों में सेम चीज़ को जोड़े हैं या सेम चीज़ को घटाएंगे तो वो दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि ये जो दोनों त्रिभुज बनेगा कौन सा तो ए बी डी त्रिभुज। ठीक, उसी तरीके से एक और त्रिभुज बनेगा ए बी सी त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है तो ए बी आधार है। ठीक है,
इन दोनों त्रिभुज का आधार ए बी है, एक ही है, और ये जो डी सी है और ए बी ये दोनों समांतर है। ठीक, तो जब ये दोनों समांतर है और इसका आधार एक है तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित है। ठीक है, और इसलिए ये जो ए बी है दोनों एक ही आधार पर स्थित है। तो जब एक ही आधार पर स्थित है तो इसका ये जो दोनों भुजा है ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जब दोनों एक ही आधार पर स्थित है और दोनों बराबर है, तो बराबर क्यों होता है? जब वह उसका एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हो और दोनों का आधार सेम हो। तो यहाँ पे आधार सेम हमें दिख रहा है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ए बी और डी सी के मध्य ये स्थित है। तो ये क्या साबित होता है कि ये अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, समलंब चतुर्भुज है, ये चीज़ सिद्ध हुआ। ठीक है, चित्र में थोड़ा सा समझेंगे। चित्र में हमें क्या दिया गया था कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, और चतुर्भुज में ये दो त्रिभुज है जो कि बराबर था, एक दूसरे के बराबर था एरिया इनका। तो दोनों में अगर हम लोग ए ओ बी को जोड़े तो ये क्या हो गया, ए बी डी, और इधर का ए बी सी, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि एक ही आधार है जो कि ए बी है। तो इसमें तीन शर्त होता है क्या, तो जब भी किसी दो त्रिभुज का एक ही आधार हो और दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हो तो वह दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों शुरू से ही बराबर है हम लोग सिद्ध कर दिए, और ये दोनों का आधार तो सेम हुआ, तो ये क्या सिद्ध होगा कि ये एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित होगा। तो समांतर रेखा कौन सा हो जाएगा, तो ये एक आधार हो गया और इसके ऊपर का एक हो जाएगा जो कि डी सी और ए बी, तो ये एक समलंब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।